हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का जेन्युइन क्लासेस में। सभी साथियों को नमस्कार। राजस्थान फोर्थ ग्रेड परीक्षा 2025 19 से 21 सितंबर के बीच में दो दो पारियों में, टोटल 6 पारियों में आपकी एग्जाम होने वाली है। तो सभी साथियों के कमेंट आ रहे हैं कि सर ड्रेस कोड क्या रहेगा, क्या पहन के जाना है, ये हमें बता दीजिए। तो हम चर्चा करेंगे ड्रेस कोड के ऊपर। इसके अलावा दोस्तों सबसे महत्वपूर्ण जो भाग होता है वो ओएमआर सीट का होता है। काफी बच्चों को ओएमआर सीट भरना नहीं आता, गलतियां कर देते हैं। आपने 6 महीने मेहनत करी है और ओएमआर में आपकी छोटी सी भी गलती हो गई तो आप सीधे बाहर हो जाएंगे, ठीक है ना। और 5 गोल्डन यहां पर 200 टिप्स मैं आपको बताने वाला हूं, 5 बातें मैं आपको बताने वाला हूं। अगर आप ये 5 बातें ध्यान रखेंगे दोस्तों तो आराम से 100% आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो काफी महत्वपूर्ण वीडियो है, पूरी देख के जाएं। आपका एडमिट कार्ड आ चुका है, आपने देख लिया है सेंटर कहां पर आया है दोस्तों, ठीक है ना, और कौन सी पारी में कितने बजे आपका एग्जाम है। एक तो चाहे आपका 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, 300 किलोमीटर, जहां पर भी आपका सेंटर आया है, एग्जाम पर समय से पहुंचना है। काफी बच्चे तो लेट पहुंचते हैं, पेपर वैसे ही आप नहीं दे पाएंगे। तो समय पर सेंटर पे पहुंचना है, चाहे पास में हो चाहे दूर हो। 2-3 घंटे पहले आपको सेंटर पे पहुंच जाना है। बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेना, ऐसी भर्ती दोबारा नहीं आएगी, ये मौका साथियों दोबारा आपको नहीं मिलेगा। सबसे पहले हम ड्रेस कोड की बात करें उससे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जेन्युइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। क्योंकि साथियों अगर आप जेन्युइन क्लासेस टेलीग्राम चैनल को यहां पर ज्वाइन करते हैं तो यहां पर राजस्थान करंट अफेयर्स की आपको फ्री ई बुक मिलेगी, बिल्कुल फ्री। राजस्थान करंट अफेयर्स की जो ई बुक है जिसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, 10 सवाल आपके करंट अफेयर्स के आएंगे। ना केवल राजस्थान, इंडिया की करंट अफेयर भी इसमें आएगी। तो संपूर्ण करंट अफेयर की बुक आपको मिल जाएगी। इसीलिए टेलीग्राम को ज्वाइन करें, यहाँ पर 21,000 सब्सक्राइबर होते ही आपको ये फ्री बुक दे दी जाएगी। और इसके अलावा यहाँ पर जो बड़ी बड़ी अपनी मैराथन हो रही है यूट्यूब पर, उन सब की जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर ही मिलेगी। तो आप लोग इसको ज्वाइन करें। इसके अलावा 11 मॉक टेस्ट और दोनों ई बुक राजस्थान जीके की और बाकी आपके हिंदी और जो आपके यहाँ पर करंट अफेयर्स, इसके अलावा पॉलिटी वगैरह, साइंस वगैरह की जो ई बुक है, ये कंप्लीट कॉम्बो 49 रुपए का आपको मिल जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर हम बात करते हैं ड्रेस कोड की। सबसे पहले चतुर्श्रेणी कर्मचारी भर्ती, जीन्स पहनकर गए तो नहीं मिलेगा परीक्षा में प्रवेश। ये भाई नई यहाँ पर बीमारी डाल दी इन्होंने कि जीन्स पहनकर नहीं जा सकते। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से होने वाली चतुर्श्रेणी कर्मचारी सीधी भर्ती में आने वाले अभ्यर्थियों को जीन्स पहनकर परीक्षा केंद्र में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। तो भाई तुम जीन्स पहन के नहीं जा सकते, याद रखना। जीन्स के अलाउ नहीं कर रहे हैं तो जीन्स पहन के मत जाना, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर परीक्षा में नकल रोकने के लिए, पेपर लीक को रोकने के लिए बोर्ड ने यहाँ पर फैसला किया है। अभ्यर्थियों के लिए ड्रेस कोड तय करते हुए फैसला किया है, अभ्यर्थियों को जींस पहनकर नहीं जाना। इसके अलावा महिला अभ्यर्थी बालों में सामान्य रबड़ बैंड पहनकर जाएंगी, कोई बड़ा रबड़ बैंड या कोई स्पेशल बड़ा नहीं अलाउ करेंगे। साथ ही परीक्षा शुल्क शुरू होने से पहले 2 घंटे पहले आपको पहुंचना है। ये इंपॉर्टेंट बात है, सेंटर पे 2 घंटे पहले पहुंचना है। अभ्यर्थियों की सख्ती से जांच यहां पर की जाएगी, ठीक है ना। ड्रेस कोड क्या रहेगा, तो ड्रेस कोड सुन लो, यही पहन के जाना है आपको, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। पुरुष अभ्यर्थी को आधी और पूरी बाजू का शर्ट, आधी या पूरी बाजू का शर्ट और टी शर्ट पहनकर जाना है, ठीक है ना। और जबकि महिला अभ्यर्थी को सलवार सूट पहन के जाने और यहां पर साड़ी पहन के जानी है, आधी बाजू का ब्लाउज वगैरह वो पहन के आपको जाना है, ठीक है ना। सिंपल जाना, तो पजामा टी शर्ट पहन जाना, महिला है तो सूट पहन जाना, सिंपल जाना है और चप्पल पहन के जानी है। कोई भी आभूषण नहीं होना चाहिए और किसी प्रकार का धागा वगा कुछ नहीं होना चाहिए। ये आपका सिंपल सा ड्रेस कोड रहता है। अब यहां पर हम लोग बात करें दोस्तों ओएमआर की, किसकी बात करेंगे, ओएमआर। ओएमआर फिल करते समय ध्यान देना, क्योंकि दोस्तों 120 सवाल आने वाले हैं, 120 मिनट आपको मिलेंगे और ओएमआर भरने में भी टाइम जाएगा। 120 गोले अगर आप भरते हैं, नीला बॉल पेन आपको लेके जाना है, पारदर्शी नीला रंग का जो बॉल पेन है, जेल मत ले जाना, बॉल पेन। और कोशिश करना कि पेन की जो नोक हो वो थोड़ी मोटी हो, मोटी नोक होगी तो गोला आप जल्दी भर पाएंगे। ये निंजा ट्रिक होती है कि अगर आपकी पेन की नोक थोड़ी मोटी है, जैसे मैं एक एग्जांपल से आपको बताता हूं। यहां पर ये गोला मैंने लिया, यहां पर मैंने 2 गोले लिए दोस्तों, यहां पर मैंने 2 गोले लिए। एक तो मैंने यहां पर गोला भरा पतली नोक से, है ना, पेन की पतली नोक से मैंने गोला भरा।
जैसे ये वाला मैं गोला यहाँ पर भर रहा हूँ, ये वाला। तो पतली पेन की, अगर पेन की नोक पतली है तो गोला भरने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। अगर साथियों पेन की नोक यहाँ पर पतली है तो गोला भरने में क्या लगेगा, टाइम लगेगा। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर मुझे टाइम लग रहा है, ठीक है ना। अगर पेन की नोक को मैं यहाँ पर मोटा कर दूं हल्का सा, ठीक है, तो यहाँ पर टाइम आपको कम लगेगा। यानी आराम से आपके 5-10 मिनट यहाँ पर ऊपर नीचे हो जाएंगी, 5-10 मिनट आपके बच जाएंगी। ये थोड़ा सा मोटा कर दिया, इसको मोटा करोगे तो जल्दी गोला भर जाएगा। तो पहले की तुलना में दूसरे वाला गोला जो भरा है मैंने, इसमें टाइम यहाँ पर कम लगा है, इस बात को याद रखना। तो कुल मिला के OMR आपको समय पर भरनी है। और जिस सवाल का आंसर आपको नहीं आए साथियों, जिस सवाल का आंसर आपको नहीं आए तो पांचवा गोला भरना है। मान लीजिए यहाँ पर देखिए 120 सवाल आए हैं। कितने सवाल आए साथियों पेपर में, 120 सवाल आएंगे। आपने कितने अटेम्प्ट किए, अटेम्प्ट कितने किए आपने दोस्तों, तो आपने अटेम्प्ट किए हैं 100 सवाल, 100 सवाल किए और 20 सवाल के आंसर आपको नहीं आए। लेकिन बाकी 20 सवाल के गोले भी आपको भरने हैं। पांचवा गोला आपको भरना है। एक भी क्वेश्चन का गोला बिना भरा हुआ नहीं होना चाहिए। प्रत्येक क्वेश्चन का गोला आपको भर के आना है, नहीं तो आपके मार्क्स कट जाएंगे। और 10% से ज्यादा किया तो आपकी कॉपी जांच नहीं होगी। इसीलिए पांचवा गोला जरूर भरना है। और जैसे 120 में से 100 सवाल आपको आ गए तो वो तो आप आंसर कर ही दोगे ABCD में से, और जिनके नहीं आए वो गोला जरूर भर के आना। आपको 10 मिनट एक्स्ट्रा भी मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बातें ध्यान रखना। बाकी रोल नंबर भरते समय जब आप दोस्तों यहाँ पर जो बॉक्स होते हैं इनमें रोल नंबर भरोगे तो एक बार गिन लेना कि कितने बॉक्स हैं और कितने डिजिट के रोल नंबर है। तो यहाँ पर जैसे कि 1 2 3 4 5 5 बॉक्स है और यहाँ पर रोल नंबर आपके 4 ही हैं कि 1 4 8 5। तो एक 0 लगा के फिर शुरू करना, स्टार्टिंग में 0 लगा के फिर शुरू करना। वैसे आजकल तो फिक्स गोले आते हैं और फिक्स आपके डिजिट आते हैं तो कोई समस्या नहीं है। तो सारी जो यहाँ पर जानकारी है आपको सही से लिखनी है, सही से देनी है। OMR को समय पे भरना है, 5वें गोले का ध्यान रखना है, ठीक है ना। और मोटी नोक का पेन लेके जाना है तो आपका जल्दी यहाँ पर हो जाएगा। तो ये कुछ बातें जो आपको ध्यान रखनी है। बाकी परीक्षा केंद्र पर 2 घंटे पहले पहुंचना है। परीक्षा शुरू होने से निर्धारित समय के ठीक 1 घंटा पहले यहाँ पर प्रवेश आपका बंद हो जाएगा। बायोमेट्रिक जांच होगी, फेस स्कैन होगा आपका ई मित्र के साथ। अब क्या क्या लेके जाना है आपको, तो यहाँ पर दोस्तों ई मित्र जो प्रवेश पत्र है, ई प्रवेश पत्र के साथ में आपको मूल फोटो युक्त पहचान पत्र लेके जाना है जो आपका ओरिजिनल होना चाहिए और जिसमें 3 साल से पुरानी फोटो नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। और 2 पासपोर्ट साइज फोटो आप लेके जाना साथ में, ठीक है। ये सारी चीज आपको लेके जानी है। नीले रंग की शाही पारदर्शी बॉल पेन यहाँ पर लेके जाना है। ये बातें आपको ध्यान रखनी है। अब मैं जो आपको 5 बातें बताने वाला था आपके एग्जाम के लिए वो फटाफट से सुन लीजिए। अगर ये बातें आप ध्यान रखेंगे तो पेपर अच्छा जाएगा, 100% आपका सिलेक्शन होगा। तो प्यारे साथियों यहाँ पर पहली बात आपको ध्यान रखनी है कि जो सवाल आपको आ रहे हैं वही करने हैं, ज्यादा नेगेटिव नहीं करना। नेगेटिव मार्किंग इसमें बहुत ज्यादा है, 1/3 है, तो ज्यादा नेगेटिव आपको सवाल नहीं करने। तो जैसे कि आप 100 सवाल अटेम्प्ट कर रहे हैं तो 100 सवाल में से 90 सवाल आपके सही होने चाहिए। 90 से ज्यादा फिर आपके यहाँ पर जैसे कि 10 से ज्यादा आपके गलत हो रहे हैं तो आपके नेगेटिव में फिर कट जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नेगेटिव मार्किंग का ध्यान रखना है। 100 सवाल अटेम्प्ट, उतने सवाल अटेम्प्ट करें जितने आपको आ रहे हैं, कोशिश करें तुक्का नहीं लगाएं। जितना कब तुम तुक्का लगाओगे, हाँ अब ऐसा हो सकता है कि आपको 120 में से यहाँ पर 100 सवाल तो पूरे सही आ गए तो 5-10 सवाल में आप लोग तुक्का लगा सकते हैं, उससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन ज्यादा नेगेटिव मत करना, क्योंकि अगर आपके 3 सवाल गलत हैं तो आपका एक सही सवाल चल जाएगा। इसके अलावा टाइमिंग का ध्यान रखना भाई, टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि भैया इसके अंदर क्या होगा, आपका मैथ भी आएगा, इंग्लिश भी आएगा, कंप्यूटर साइंस सारी सब्जेक्ट आने वाली हैं, करेंट अफेयर्स वगैरह। तो मैथ का विशेष ध्यान रखना, मतलब टाइम का, कि ऐसा नहीं कि आपका पेपर छूट जाए, तो टाइमिंग का विशेष ध्यान रखना है। तीसरी बात यहाँ पर दोस्तों, अभी जितना टाइम बचा है रिवीजन करो, कुछ भी नया मत पढ़ो, जितना रिवीजन करेंगे उतना ठीक रहेगा, ठीक है ना। और इसके अलावा चौथी बात जो आपको ध्यान रखनी है कि राजस्थान जीके का जो पेपर है वो प्रीवियस ईयर में से आ रहा है तो आसानी आएगा, लेकिन ज्यादा लालच में नेगेटिव मत करना, जो सवाल आ रहे हैं वही करना। और पहले कौन सा यहाँ पर सब्जेक्ट आपको करना है, तो पहले जीके करना, आप पहले जीके कर लेना फटाफट से, उसके बाद में आप साइंस कर लेना, हिंदी कर लेना, इंग्लिश कर लेना, ये कर लेना। लास्ट में मैथ को लास्ट में करना, मैथ को लास्ट में ही करना, लेकिन टाइम बचाना मैथ के लिए।
भाई आपको कम से कम 15 सवाल आएंगे, तो 15 सवाल के लिए 15 मिनट, मतलब 15 मिनट आपको बचानी है, ज्यादा 30 मिनट ले लो मैथ के लिए, तो आपको समय बचाना है मैथ के लिए, ठीक है। तो टाइम मैनेजमेंट आपका होना चाहिए भैया। और इसके अलावा आखिरी जो टिप्स है, कॉन्फिडेंट रहिए, आत्मविश्वास रखिए, आपका पेपर अच्छा जाएगा और कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, पेपर आसान ही आ रहा है, तो कॉन्फिडेंट होना चाहिए आपको, ठीक है ना। हाँ, ये चारों पांच बात आपको ध्यान रखनी है। जो पढ़ा है उसी में से पेपर बनेगा, बाकी अपनी जो क्लासें लग रही है उनको देख के चल जाना और बिल्कुल पेपर को अच्छे से दे के आना। चलो, ऑल दी बेस्ट, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।